डर हमारे यहाँ पैदा कब हुआ कि हम माइनॉरिटी में जा रहे हैं, और माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात छोड़ दीजिए, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा खत्म हो रही। तो ये कोई प्राचीन समय से नहीं है। अभी बताया कि महाभारत के समय से उल्लेख आता है, तो लोगों का आना जाना तो चला ही होगा। अब यहाँ महाभारत में अर्जुन के प्रवास का वृत्त मिलता है, यहाँ पर वैवाहिक संबंध भी उनके बने हैं, तो काफी ये माइग्रेशन चला ही है अपने देश में पहले से है। मिलना मिलना भी हुआ, लेकिन ऐसा डर कभी पैदा नहीं हुआ कि दूसरों के आने से हम खत्म होंगे, और नहीं भी हुए। लेकिन जब ऐसा पड़ोसी आया, ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा सोचने वाले आए कि एक होने के लिए एक ही प्रकार आवश्यक है, दो प्रकार नहीं चलते, तब फिर ये खतरे आ गए। क्योंकि सारी जीवन का सारा विचार ही इस पर आधारित है कि जहां भी हम रहे वहां हम डोमिनेंट रहे, हम साथ में रहे, ऐसा नहीं। तो हमको दुनिया की किसी भाषा से, किसी धर्म से, किसी बात से हमको परहेज नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि तो ये है, वसुधैव कुटुंबकम, स्वदेशो भुवनत्रया। हमारे देश में तो कितने अलग अलग राज्य थे, लेकिन हमारे यहाँ वीसा पासपोर्ट नहीं था, यात्राएं होती थी, हिमालय से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, आना जाना लोगों का चलता था। क्योंकि व्यवस्था के दृष्टि से राज्य है, देश है। हमारा तो पूरा देश है, हमारा तो स्वदेशो भुवनत्रया, ऐसा हम मानते थे, और ऐसा मानने वाले हम सब थे। जब इसमें ऐसा हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर भुवनत्रय मेरा स्वदेश होना है तो उसमें मेरी ही भाषा चलेगी, मेरे ही भगवान चलेंगे, मेरा ही खान पान चलेगा, तब फिर हमको इस समस्या का परिचय हुआ। ऐसा भी डर रहता है, इसका पता चला। मैं क्यों कह रहा हूं? अभी नंदी गोपाल जी ने पुस्तक लिखी है, EBOM के कारण क्या क्या समस्याएं हैं, वह सब प्रमाण उन्होंने सब लिखा है, साधारण लिखा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं लिखा है, उन्होंने एक बात लिखी है कि एसिमिलेशन में प्रॉब्लम है। यानी हमारा इसके बाद भी हम लोग क्या सोचते हैं, एसिमिलेशन होना चाहिए, साथ रहना चाहिए, लेकिन यह खतरा नहीं रहना चाहिए। ऐसी हमारी सोच है। और ये समस्या हुई क्यों? तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया अभी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहां संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला, बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। और इसलिए फिर दो प्रकार हो गए। कुछ लोग वहां से आते थे, पीड़ित संत्रस्त होकर आते थे, वो शरणार्थी, रिफ्यूजीज थे।
और कुछ लोग आते थे, जाने अनजाने होगा, चाहे अनचाहे होगा, लेकिन संख्या बढ़ती थी, संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेके आते थे। वो संख्या बढ़े इसलिए उनको सहायता भी होती थी, होती है आज भी। और जितने भूभाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग है वो हमारे दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, यानी वो भी पाकिस्तानी था तो 4 बार तो बहिर्गमन हुआ ही। जो अलग थे, मेजॉरिटी से जो अलग थे उनका बहिर्गमन हुआ। कारण कुछ नहीं था, वो अलग थे, यही कारण था। और हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे लोग आकर जहां बसते हैं वहां संख्या अगर बढ़ गई तो जिनकी संख्या कम हो गई उनको सदा चिंता में रहना पड़ता है। ये अपना अनुभव है कि नहीं, भारत का अनुभव है, असम का अनुभव है। फिर भी हमारी वृत्ति क्या है, एसिमिलेशन होना चाहिए। उसके राह में कौन से रोड़े हैं, बस यही एक बात है। क्योंकि हमारे यहां पहले से तो पूजाओं की स्वतंत्रता है, कुछ बिगड़ता नहीं हमको। हम भगवान को एक रूप में देखते, आप किसी दूसरे रूप में देखते, ठीक है। अपने भक्ति में हम पक्के हैं, आपकी भक्ति में आप भी पक्के रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं। भाषा आपकी अलग अलग है, हमको कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे की भाषा का आदर सम्मान करके हम रहेंगे, एक दूसरे की भाषाओं की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। ये जो सारी बातें हैं सभी कहते हैं, ये बात आदर्श की बात इस नाते कही जाती है, लेकिन इस आदर्श को चरितार्थ करने वाला केवल ये हिंदुस्तान की परंपरागत संस्कृति का आचरण करने वाला व्यक्ति है। ये हमारी संस्कृति है। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये बातें दुनिया से हमको सीखनी नहीं है, ये हमारी परंपरा में, हमारे खून में है। और इसलिए सबसे अधिक प्रामाणिकता से उसको लागू करके उसको जीवंत रखा हमारे देश ने रखा है। एक बार हमारे भावराव जी देवरस गए थे इंग्लैंड में, वहां कुछ राजनयिकों के, सांसद वगैरह और नाइटहुड जिनको मिला, ऐसे लोगों के साथ उनका भोजन था। वो भोजन के समय वहां भाषण होते हैं, तो इनके स्वागत में एक ने भाषण किया कि हमको बड़ा अच्छा लगता है कि भारत के साथ हमारा संबंध आया, भारत का ये जो प्रजातंत्र है हमने दिया है, वगैरह वगैरह। तो भावराज जी ने उनको कहा कि आपने सब अच्छा कहा, धन्यवाद, लेकिन एक आपकी तफसील की गलती है, एक्चुअल एरर है कि ये गणतंत्र आपने नहीं दिया, शायद वाया ग्रीस आपके यहाँ, हमारे यहाँ से आया होगा, क्योंकि आपका देश नहीं था तब भी हमारे यहाँ वैशाली, लिच्छवी, ऐसे अनेक गणराज्य। सेक्युलरिज्म के बारे में ये जब संसद में बहुत हो हल्ला चल रहा था उसको लेके, तो घर वापसी का मामला उठा था उस समय 2014 के बाद की बात। पहली बार मेरी प्रणव दा से भेंट तय हुई थी और वो उनको हार्ट का कुछ हो गया तो सारी विजिट्स कैंसिल हुई, लेकिन उन्होंने हमारी कायम रखी और कहा कि आप आइए। तो मैं तो तैयारी करके गया था कि इसके बारे में पूछा जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ही कहा कि अब ये चल रही है धर्मनिरपेक्षता, हमको कौन सिखाए, हमको दुनिया क्या सिखा सकती है, हम तो पहले हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। फिर उन्होंने कहा कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष हुआ फिर हम सेक्युलर हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान के निर्माता ही इस माइंडसेट के थे, सेक्युलर थे, इसलिए वो ऐसा बना है। फिर एक सेकंड रुककर उनका, और ये हमारे संविधान के निर्माता ये पहले लोग नहीं है भारत में सेक्युलर, 5000 वर्षों की हमारी संस्कृति उसने हमको यही सिखाया है। दुनिया क्या सिखाया हमको, सेक्युलर। यही बात उन्होंने जब वो संघ शिक्षा वर्ग में आए थे तब मंच पर से कही है, वो भाषण उपलब्ध है, रिकॉर्डेड है, आप देख लीजिए।
तात्पर्य यह है कि ये जो हमारा दृष्टिकोण है परंपरा से चलता आया हुआ, हम सब लोगों की भाषाएं अलग अलग है, खान पान रीति रिवाज अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक देश के नाते अन्य अन्य व्यवस्थाओं में अन्य अन्य समय में जीते हुए देश के नाते एक बनकर यहां रहे।